सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सेल्फ एडेप्टेशन। तो हम लोग जनरली एडेप्टेशन को कोरिलेट करते हैं एडजस्टमेंट से। ओके, सो ऑन एक्सपोजर टू स्ट्रेस द सेल्स मेक एडजस्टमेंट विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ओके, दैट चेंजेस मे बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखेंगे एडेप्टिव ग्रोथ डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि है एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट्रोपी के बारे में। हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ट्रॉफी क्या होता है। ट्रॉफी हम लोगों ने 10th और 12th में पढ़ा होगा। सो द मीनिंग ऑफ ट्रॉफी इज़ नरिशमेंट। सो हियर वी कैन कोरिलेट दैट एट्रोपी इज़ लैक ऑफ नरिशमेंट। तो अगर किसी में लैक ऑफ नरिशमेंट होगा तो वो एरिया क्या होगा, वो ऑर्गन क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो वी जस्ट क्रिएट अ इमेज ऑफ एट्रोपी दैट श्रंकन ऑर्गन। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट विच वॉज वंस नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नंबर और साइज़ ऑफ पैरेन्काइमल सेल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑर्गन स्मॉल या फिर श्रंकन दिखने लग जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल एट्रोपी और इसके एग्जांपल्स। तो ये जनरली होता है एजिंग इन सम टिश्यूज में विच कुड बी ड्यू टू लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इसका एग्जाम्पल है एट्रोपी ऑफ lymphoid tissue in lymph nodes, atrophy of gonads with menopause, atrophy of gonads after menopause, and atrophy of brain with aging. Okay, in next that is pathological atrophy. तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्टारवेशन एट्रोपी। स्टारवेशन एट्रोपी में जनरली क्या होता है, वीकनेस फील होता है, इमैसिएशन एंड कैचेक्सिया, जो कि जनरली कैंसर एंड सीवियरली इल पेशेंट्स में होता है। सो यहाँ पे इमैसिएशन का मतलब है सीवियर थिननेस। ओके, एंड कैचेक्सिया इज़ द अनदर टर्म विच इज़ नोन एज सीवियर वेट लॉस, जो कि जनरली हम लोग कैंसर के पेशेंट में देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2, दैट इज़ इस्कीमिक एट्रोपी। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन में ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके कारण क्या होता है कि वो ऑर्गन श्रंकन दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं स्मॉल एट्रोपिक किडनी इन एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी। ओके, और हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे डिसयूज एट्रोपी। इसमें क्या होता है कि बहुत दिनों से अगर कोई भी ऑर्गन या फिर कोई बॉडी पार्ट अगर वो वर्क में नहीं है तो इसमें क्या हो उसमें क्या हो जाएगा, उसका वो पार्ट श्रंकन दिखने लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट। सो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, डिसयूज एट्रोपी। ये जनरली दिखता है वेस्टिंग ऑफ मसल ऑफ लिम्ब, जो कि इमोबिलाइज्ड इन कास्ट के अंदर रहता है, दैट इज़ इन द प्लास्टर व्हेन द बोन इज़ गेट फ्रैक्चर्ड। तो उस प्लास्टर के कारण वो लिम्ब या फिर वो पार्ट जो इमोबिलाइज्ड रहता है, तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं, डिसयूज एट्रोपी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूरोपैथिक एट्रोपी। ये जनरली इंटरप्शन इन नर्व सप्लाई के कारण होता है। तो इसका एग्जांपल है पोलियोमाइलिटिस, इट इज़ अ मेजर एग्जांपल। एंड नंबर 5 इज़ एंडोक्राइन एट्रोपी। ये जनरली लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म के कारण होता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ टिश्यू रिड्यूस होने लग जाती है। सो प्रेशर एट्रोपी, प्रोलॉन्ग प्रेशर फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर और सिस्ट, जिसके कारण क्या होता है कि कंप्रेशन एंड एट्रोपी ऑफ द टिश्यू होने लग जाती है। यानी कि किसी भी ऑर्गन या फिर बेनाइन ट्यूमर्स पे अगर प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ता रहा तो क्या होगा, वो ड्यू टू कंप्रेशन उसके साइड वाले एरिया में क्या होने लगेगी, एट्रोपी होने लग जाएगी, उस एरिया में एट्रोपी होने लग जाएगी। इसके एग्जांपल है इरोजन ऑफ स्पाइन बाय ट्यूमर इन नर्व रूट एंड
erosion of sternum by aneurysm of arc of aorta. अब हम लोग आगे देखेंगे आइडियोपैथिक एट्रोपी. ये जनरली इसके एग्जाम्पल हैं मायोपैथीज, टेस्टिकुलर एट्रोपी. In this, no obvious cause is present. So ये था एट्रोपी के बारे में. अब हम लोग नंबर 2 देखेंगे हाइपरट्रॉपी. ठीक है, हाइपरट्रॉपी में क्या होता है? इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स. ठीक है, पैरेन्काइमल सेल्स की साइज़ इंक्रीज होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू विदाउट एनी चेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स. इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी के बारे में. तो चलिए देखते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोपी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी. इसके एग्जाम्पल हैं एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी, जो कि एक्सेलेंट एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में भी ये दिखेगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, नंबर बी इज़ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि हाइपरट्रॉपी ऑफ कार्डियक मसल्स में अकर इन नंबर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. ठीक है, एंड हाइपरट्रॉपी ऑफ स्मूथ मसल, जिसके कारण कार्डियक एक्लेसिया होने लग जाता है, जो कि जनरली ओसोफेगस में होता है. एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस होने लग जाती है इन स्टमक. ओके, फिर हम लोग देखेंगे हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स. तो इसमें क्या होता है? हाइपरट्रॉफिड मसल्स इन एथलीट्स एंड मैनुअल लेबरर्स इसके एग्जाम्पल हैं. उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनसेंट्री हाइपरट्रॉफी, which may occur in an organ when the contralateral organ is removed. ओके, जब उसके साइड वाले ऑर्गन को रिमूव कर देंगे तो उस ऑर्गन में जो बचा हुआ ऑर्गन है उसमें ये चेंज दिखेगा, यानी कि उसमें हाइपरट्रॉफी दिखेगा. अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे हाइपरप्लेजिया. ओके, इसमें नंबर इंक्रीज़ होता है सेल्स का, जिसके कारण क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन होने लग जाती है. ठीक है, तो मेजर डिफरेंस है हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया में क्या, कि हाइपरट्रॉपी में नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं मगर साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स इंक्रीज़ होने लग जाती है. मगर हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होने लग जाती है. ओके, दैट इज़ नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स इंक्रीज़ होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है? रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन. दोनों में साइज़ बड़ा दिखेगा ऑर्गन का, मगर दोनों के केसेस अलग अलग हैं. ठीक है, तो जनरली हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉपी एक साथ ही किसी भी ऑर्गन में हम लोग देखेंगे, मगर हाइपरप्लेजिया जनरली हम लोग देखते हैं लेबाइल सेल्स और स्टेबल सेल्स में. तो लेबाइल सेल्स के एग्जांपल्स हैं बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स, एंड स्टेबल सेल्स के एग्जांपल हैं पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर, पेनक्रियास, किडनी. तो ये सारे एग्जांपल हैं. परमानेंट सेल्स में नहीं होंगे बिकॉज दे हैव लिटिल और नो कैपेसिटी फॉर रीजनरेटिंग. ओके, तो इसके एग्जांपल्स हैं न्यूरॉन, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स. इनमें हम लोग जनरली हाइपरप्लेजिया नहीं देखेंगे. ठीक है.